अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। फर्स्ट हम न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन, सेकंड हम स्ट्रक्चर एंड थर्ड हम फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को। Nucleus was discovered by Robert Brown in 18 in 1831. Second, it is most important and primitive part of the cell. It is commonly spherical or oval in shape, may be lobed and elongated in shape. Nucleus, also called control center of the cell. Nucleus contain most of the gene of the cell. Gene is the functional यूनिट ऑफ सेल। न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं और जीन्स फंक्शनल यूनिट होता है सेल का। ज़्यादातर जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ जीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं सेल में। सेकेंड, स्ट्रक्चर। फर्स्ट, न्यूक्लियर membrane. It is surrounded by a membrane, is called nuclear membrane. It is double membrane structure. First is inner membrane and second is
आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल की आउटर वॉल को कहा जाता है। ये दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को है न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड होती है दो मेम्ब्रेन्स में, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर अंदर वाली मेम्ब्रेन, आउटर बाहर वाली मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मटेरियल और साइटोप्लाज्म की जो मटेरियल होते हैं उन दोनों को अलग रखता है, सेपरेट रखता है कि दोनों मटेरियल आपस में मिक्स ना हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। हमारा सेकंड डेफिनेशन है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं। लास्ट हमारे पास न्यूक्लियस है जो सेंटर में न्यूक्लियस के होता है। अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाती हूँ। सेकंड, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोपोर ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को इन द न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोपोर्स छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं बिल्कुल ऐसे, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर न्यूक्लियस में से। थर्ड हमारा है थर्ड इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इस पर, और ये न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। लाइक ये न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस सेंटर में एक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी, ये डिपेंड करते हैं सेल पर। फोर्थ है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज tangle thread like structure। DNA plus protein to form क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी होता है और डीएनए पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आता है और जीन भी। जब सेल आपस में डिवाइड होता है तो फिर क्रोमेटिन वाला स्ट्रक्चर जो है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी, इस तरीके से बना हुआ कंडेंस होना शुरू हो जाता है और ये आपस में जुड़ना शुरू होता है और क्रोमोसोम की शक्ल में बन जाता है। इस तरीके से क्रोमोसोम की शक्ल में बनना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास क्रोमोसोम की एक शेप है, लाइक ये क्रोमोसोम की एक शेप बनी हुई है। क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? क्रोमो मतलब कलर और सो मतलब बॉडी, कलर बॉडी।
जो ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं और हर स्पीशी में अलग अलग होते हैं। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे सेल के कि क्या फंक्शन होते हैं सेल के। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल सेंटर, सेकंड कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, थर्ड डायरेक्ट प्रोटीन synthesize, fourth inside the nucleus at the region of nucleus synthesize. First point is control center. न्यूक्लियस सेल की ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं जो कंटेन करते हैं हेरिडिटरी मटेरियल को, जो पेरेंटली टू ऑफस्प्रिंग जाती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जीन में होती है और जीन न्यूक्लियस में होता है। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसाइज, न्यूक्लियस प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पार्ट के लिए सेल के। इनसाइड द न्यूक्लियस एट द रीजन ऑफ द न्यूक्लियस सिंथेसाइज, न्यूक्लियस के सेंटर में बिल्कुल रीजन में न्यूक्लियस सिंथेसाइज होता है, बनता है, उसमें सब एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की। लास्ट, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल की ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लाइक हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ऑल बॉडी की एक्टिविटीज़ को। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड फंक्शन। इंट्रोडक्शन, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिमिटिव पार्ट होता है, स्पेरिकल और ओवल शेप में होता है। इसको हम कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, और ये कंटेन करता है न्यूक्लियस जीन्स को, एंड जीन्स फंक्शनल यूनिट होता है सेल का। सेकंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। ये सब चीज़ें अगर हम मिलाएं तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है। फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे ऊपर वाली लेयर को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दो पे मुश्तमिल होती है, एक इनर और एक आउटर। तो अंदर वाली इनर और आउटर वाली बाहर को बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हम उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिससे मटेरियल बाहर जाता है और अंदर आता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, और ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है और ये स्पेरिकल इन शेप में होता है। क्रोमेटिन, टेंडल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए एंड प्रोटीन मिलते हैं आपस में तो क्रोमेटिन बनता है, और ये जब बिल्कुल कंडेंस हो जाता है ये क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में 46 एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देन फंक्शन, फंक्शन ये कंट्रोल सेंटर होता है, हेरिडिटरी मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और ये न्यूक्लियस सिंथेसाइज करता है न्यूक्लियस को। द ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस।